ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति। जो जानकी दादी के पास सूक्ष्म ओम शांति, ओम शांति। वर्तमान समय हम सबको किस चीज की जरूरत है? श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी और पुण्य कर्मों का खाता। जरूरत है इस बात की, हम सब समझते हैं। तो आइए आज हम कैसे अपने आप को इससे संपन्न बनाएं। ये तो हम सब जानते हैं कि जिस समय जिस युग के अंदर हम सब चल रहे हैं उस युग का नाम संगम युग है। इस संगम युग को पुरुषोत्तम युग, धर्माऊ युग, संधि युग भी कहा जाता है। अब इसको पुरुषोत्तम युग या धर्माऊ युग जो कहते हैं, इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि ये युग श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी और पुण्य कर्मों का खाता जमा करने का युग है। इस युग की बलिहारी जो भाग्य विधाता बाप हम सबका श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए एका पदम गुना भाग्य बनाने की कला हम सबको सिखाता है ना बाप। एका पदम गुना भाग्य, उसके लिए हम सब के अंदर समय की पहचान, अपने आप की पहचान, हम सब आत्माओं की पहचान हमें अच्छी प्रकार से देते। उसके लिए सदा बाप हम सब बच्चों के अंदर ऊंची ऊंची स्मृतियां जागृत करके कि तुम कौन हो? तुम हो शुद्ध और पवित्र आत्मा, और तुम आत्मा साधारण आत्मा नहीं हो। तुम आत्मा मेरी मुख वंशावली, जो सर्वोत्तम पैदाश है, मरजीवा जन्मधारी हो। और तुम पूज्य हो, इष्ट हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। और तुम्हारा जीवन वरदानी जीवन है। और यह समय भी, इस समय को वरदानी समय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम सबको सर्वोत्तम बनाने के लिए अनेक खजानों से संपन्न करने के लिए बाप हमें नित्य ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं और समय की पहचान भी देते रहते हैं। और जैसे जैसे हम इसकी गहराई में जाते हैं और उस शुद्ध स्मृतियों के अंदर स्मृत करते हैं। आज की वाणी में भी आप सबने सुना अच्छी प्रकार से, अव्यक्त बाप दादा ने एक ही स्मृति जागृत की, श्रेष्ठ और महान ब्राह्मण जीवन की स्मृति ही श्रेष्ठ और महान जीवन की फाउंडेशन है। तो कहते हैं जैसी स्मृति वैसी ही
दृष्टि, वृत्ति, कृति और स्थिति हो जाती है। तो अगर हम, जैसे बाप ने हम बच्चों के अंदर ऊंची से ऊंची समृद्धियां जागृत की और उन समृद्धियों में विचरण करते 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 अपनी स्थिति को उसके अनुकूल बनाया, तो एक का पदम गुना भाग्य जरूर मिलेगा। और बाबा ये भी कहते हैं कि इस समय अर्पणम समर्पणम की भावनाओं को जागृत करो, तो तुम्हारा जीवन सदा ही सफलता मूर्त बनेगा और 21 जन्मों की प्रारब्ध सफलता के आधार से प्राप्त होगी। अब हम सबको भी इस बात का अच्छी प्रकार से समझ भी है, निश्चय भी है, परंतु उसके अनुकूल स्थिति बनाने के लिए हम सबको अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी, श्रेष्ठ समृद्धियों की पूंजी, पुण्य के खाते को जमा करना ही होगा। उसके लिए हमारी जो निजी संपदा है, जानते हैं हमारी निजी संपदा कौन सी है? हमारे संकल्प, हमारा समय, हमारी शक्ति। तीन चीजें, तीन, समय, संकल्प और शक्ति। अब वो ऊर्जा, वो शक्ति हमारे जीवन के अंदर जब आ जाती है, तो हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत हो जाती जो हम एक स्थान पर बैठकर बहुतों की मनोवृत्तियों को बदल सकते हैं, उनको चिंता मुक्त, भय मुक्त कर सकते हैं, जिसकी वर्तमान समय जरूरत है। आप देखेंगे इस समय दृष्टि दोहरा करके देखें हम संसार के अंदर, तो आज का मानव आर्थिक रीति से भी, सामाजिक रीति से भी गरीब है। अब उनको इस गरीबी से मुक्त करना, चिंता से मुक्त करना, भय से मुक्त करना किसका काम है? वो हम बच्चों का काम है। पर हम बच्चे भी वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन को, अपनी मनोवृत्तियों को सशक्त बनाया होगा। अब वो शक्ति कैसे आएगी, उसके लिए हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का है, दीदी दादियों का है। उनके जीवन की धारणाओं से हम अपने एक एक संकल्प, एक एक कर्म, बोल, व्यवहार को मिलाते रहेंगे। साकार बाबा के हर कर्म को, हर कदम को फॉलो करते रहेंगे, तो हमारे अंदर एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष शक्ति पैदा हो जाएगी, जिससे हम खुद को भी समस्या से मुक्त, विघ्नों से मुक्त, समय की बचत करते हुए अंतर्मुक्ता की कुटिया में जाकर और भी अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। ये आप सब जानते हैं कि इसके लिए सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति का काम है, क्योंकि संकल्प शक्ति एक ऐसी महान शक्ति है, सर्व शक्तियों में महान शक्ति है, और वो भी शुद्ध संकल्पों की शक्ति। उसमें वो पावर है जो साइंस से भी बढ़कर
साइंस के वालों के पास पावर है रॉकेट की। वो रॉकेट के द्वारा अनेक जगहों पर बहुत कुछ कर सकते हैं और करते रहते हैं, परंतु हमारे संकल्पों की शक्ति की रफ्तार रॉकेट की शक्ति से ज्यादा तेज है। अब उसके द्वारा हम श्रेष्ठ अपने संकल्पों के द्वारा संकल्पों का शुद्धिकरण करके संकल्पों के द्वारा अनेक आत्माओं की एक स्थान पर बैठ कर के भी सेवा कर सकते हैं और अपनी एनर्जी की बचत कर सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ और महान जीवन के लिए बचत का जमा खाता का होना बहुत बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं कि संसार के अंदर भी कई ऐसे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हुए हैं जो आप अभी भी कई अच्छे व्यवसाय में हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी बजट की डायरी बनाते हैं, अपने आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं और उसके अंदर कौन सी चीज पर कितना खर्च करना है, कौन सी चीज पर कितना खर्च करना है और कितना बचत में रखना है जो हमें आय वेला के लिए काम में आए। ठीक इसी तरह से हम सबको भी अमृत वेला से लेकर योग साधना के द्वारा अपने संकल्पों की, अपने मन, अपने वचन, अपने कर्म को कैसे हम सुचारू रूप से चलाएं और कैसे उसको वेस्ट से बचाएं, कैसे अपने पास जमा खाता बढ़ाएं, उसकी डायरी बनानी चाहिए। कितना समय मुझे वाणी के द्वारा, संकल्प के द्वारा, कर्म के द्वारा सेवा करनी है, उसकी अगर प्रॉपर डायरी बनाएंगे तो जैसे वो लोग डायरी बनाते तो उनके ऊपर कोई भी परिस्थिति आती है तो बहुत उन परिस्थितियों को खुशी खुशी पार कर लेते हैं। हम भी अगर इस प्रकार की डायरी अपने अंदर बनाते चलते रहेंगे तो हमारे पास इतनी शक्ति जमा हो जाएगी, इतना पुण्य कर्मों का खाता जमा हो जाएगा, बचत का खाता जमा हो जाएगा, बचत होती जाएगी, जिससे हमारी मनोस्थिति इतनी सशक्त हो जाएगी जो हम यहाँ बैठे भी, एक स्थान पर रहते भी बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत सारे खजाने दिए हैं। थोड़ा गिनती तो करो कितने खजाने हम सबको मिले हैं। ज्ञान रत्नों का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्पों का खजाना, समय का खजाना और दुआओं का खजाना। ये सारे खजाने मिले हैं। अब उन खजानों को यूज करना, उन खजानों को मल्टीप्लाई करना किसका काम है? वो हमारा काम है, हम सबका काम है। जितना उस खजानों को, ज्ञान रत्नों को, गुणों को, योग को, शक्तियों को, समय को, संकल्पों को, दुआओं को हम महत्व देते जाएंगे, उतना हमारा जीवन अपने आप में ही, जैसे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने बाबा द्वारा मिले हुए खजानों को बहुत विधि पूर्वक
बहुत अच्छी प्रकार से अपने जीवन की धारणाएं बनाया और अपने जीवन को सशक्त बनाकर अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। ऐसे ही हम बच्चों को भी इन खजानों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और उससे लक्ष्य रखना चाहिए कि इन खजानों को हम मल्टीप्लाई करके एक सशक्त, एक संपन्न, एक महान लीडर बनकर के अपने आचरण से ही, अपने जीवन की धारणाओं से ही लोगों की मनोवृत्तियों को बदले। क्योंकि प्राण बाप दादा बीच बीच में हम सब बच्चों को ललकारते रहते हैं। हमेशा हमारे को इन खजानों से संपन्न रहने के लिए कई प्रकार की शिक्षाएं देते रहते और कहते, बच्चे तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी वाणी में इतनी पावर हो जो तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन वाली आत्माएं लोगों के सामने खड़े हो तो तुम्हारे को एक महान राजऋषि, राजयोगी समझकर सत्कार के तुम पात्र बन जाओ। हम सबके भी शुभ इच्छा रहती है कि हमने ये श्रेष्ठ जीवन बनाए, परंतु अभी इतनी श्रेष्ठता नहीं है, इतना बचत खाता हमारे पास नहीं है जो हम अपनी पर्सनालिटी से, अपने व्यक्तित्व से, जिसमें पवित्रता, सत्यता और दिव्यता का समावेश हो, उससे लोगों को प्रभावित कर सके। आप जानते हैं, आज भी बाबा ने कहा सफेद कपड़े तो पहने हैं, फरिश्ता रूप तो धारण किया है, परंतु सच्चे फरिश्ता बनकर लोगों का रिश्ता उस परम शक्ति के साथ जोड़ो। यही तुम्हारी सशक्त स्थिति का स्वरूप है। बताया बाबा ने आज। अब उसको हमने सुना, पर उसका कितना मनन किया, कितना चिंतन किया, कितना अपने सामने एक लक्ष्य रखा कि हमें इतना ऊंच श्रेष्ठ लक्ष्य रखकर अपने अंदर दृढ़ता लाकर, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां कोई बात असंभव नहीं है, और जहां दृढ़ता नहीं है, जहां संकल्पों का शुद्धिकरण नहीं है, मन वचन कर्म का शुद्धिकरण नहीं है, वहां सशक्त जीवन भी नहीं है, उसके पास जब बचत का खाता भी नहीं है। हम सबकी शुभ इच्छा तो रहती है, परंतु उस शुभ इच्छा को किसका जल चाहिए? योग का जल चाहिए। किसका बल चाहिए? निश्चय का बल चाहिए। क्योंकि जब तक निश्चय बुद्धि, आत्मविश्वास बुद्धि, आत्म संयम बुद्धि नहीं है, परमात्म विश्वास की बुद्धि अटूट और अचल नहीं, तब तक हमारे अंदर वो बल, वो शक्तियां, वो चमत्कारी लक्षण नहीं आ सकते। हमने देखा जिन्होंने इस बात के ऊपर विशेष ध्यान दिया, हमारी दादियों ने, हमारे बाबा ने, जिन्होंने भी ध्यान दिया, उनका हर स्टेप, हर कदम चमत्कारी बना। यज्ञ इतिहास के पन्ने खोल करके हम अच्छी तरह से देखें तो जहां एक नामी है, एक का नामी है व्यर्थ संकल्पों की, और एक के नाम पर संकल्प है, एक के नाम पर सर्व संबंध है,
उन्हीं का रसास्वादन है, उनका जीवन सशक्त बना। कितनी विपरीत परिस्थितियां आई, कितना अनेक परिस्थितियों का सामना करते 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 ये चिंगारी सिंध हैदराबाद से निकलती और आज समस्त विश्व के अंदर फैल गई। एक बल, एक भरोसा और निश्चय की आधारशिला और बचत का खाता, पुण्य कर्मों का, त्याग तपस्या का, एक बल और एक भरोसे पर चलकर अपने पास संकल्पों का, समय का और शक्तियों की बचत करते 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 आज एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जो आज जगत की ऐसी कई विशेष आत्माएं हैं जो नमन भी करती है। धन्य आपका ब्रह्मा बाबा, जिसने आप सबकी इतनी सुंदर स्थिति बनाई है। कहा तो बहुत अजीबोगरीब स्थिति थी स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने सब अपने आंखों से देखा, और कहा आज इसी त्याग, तप, निश्चय, संकल्प शुद्धि, संकल्पों की बचत, समय की बचत और शक्तियों की बचत एक बल और एक भरोसे पर करते करते करते, जमा खाते को संचित करते 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 स्थिति पर पहुंचाया। तो हम बच्चों को उन्हीं कदम चिन्हों पर चलकर अपने बचत के खाते की तरफ जरूर जरूर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए एक बात का अटेंशन जरूर रखना है कि हम सब इस बात का पुरुषार्थ करें कि एक नामी मुझे व्यर्थ संकल्पों को खत्म करते समर्थ संकल्प ही, सकारात्मक संकल्प ही चलाने हैं, जो अमृत तुल्य है, जो जोड़ने का काम करते हैं। मेरे अंदर उस कल्याणकारी बाप की तरह कल्याण 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 की सद्भावनाएं समाई हुई होनी चाहिए। जितना कल्याण 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 की सद्भावनाएं, प्रेम की सद्भावनाएं समा करके हम चलेंगे, उतना और सत्कार के पात्र बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए हम सबको अपने आप को ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे बेस्ट संकल्प, वेस्ट नहीं, बेस्ट संकल्प ही चलाने हैं, शुद्ध संकल्प ही चलाने हैं। व्यर्थ संकल्प जो मेरी शक्ति को कम करते हैं, जो मेरी स्थिति को नीचा करते हैं, कमजोर करते हैं, वह संकल्प मुझे नहीं चलाने, और उनको संकल्पों को चलाने वाले साइड सीन को भी मुझे नहीं देखना कि आज बाबा ने साइड सीन की तरफ भी हम सबका ध्यान अच्छी प्रकार से खिंचवाया। क्योंकि जितना हम साइड सीन में चले जाते, एक दूसरे को देखने में लग जाते, उतना हमारा स्वचिंतन, शुभ चिंतन, समर्थ चिंतन, सकारात्मक चिंतन की ओर ध्यान कम हो जाता है, जिससे हमारी शक्ति का, बचत खाते का जो संचित धन हमारे पास रहना चाहिए, जो ही हमारे जीवन की आधारशिला है, वो नहीं रह पाती है। इसलिए हमें इस बात की ओर कि मुझे जो भी संकल्प अपने द्वारा चलाने हैं,
वो श्रेष्ठ संकल्प हो, शुद्ध संकल्प हो, संकल्पों में एकाग्रता हो। ऐसे नहीं हलचल वाले संकल्प हो, संकल्पों में एकाग्रता हो, बुद्धि में एकाग्रता हो। वो ही संकल्प मुझे चलाने हैं और वो ही कर्म मुझे करना है जिससे मेरा पुण्य का खाता बढ़े। क्योंकि मुझको हर एक को ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि मुझको इस समय इस एक बात की बहुत बहुत जरूरत है। समझते हैं जरूरत है? नहीं तो अगर बजट नहीं बनाएंगे और जरूरत को नहीं समझेंगे तो जब कोई भी परिस्थिति आएगी तो जैसे वो उन्होंने बजट नहीं बनाया, संचित धन नहीं रखा, तो खाली खाली भिखारी की तरह हाथ फैलाने पड़े। हम संपन्न बाप के संपन्न बेटे हैं, बच्चे हैं। बाबा ने हमें 21 जन्मों की एक जन्म की प्रारब्ध, तो क्या 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने की विधि, रीति, नीति अच्छी तरह से सिखा दी है। और वो 21 जन्म तो क्या 84 जन्म भी कैसे हमारे श्रेष्ठ और महान बने, उसका भी विधि विधान सिखा दिया। आप कहेंगे कैसे? आप इस समय संसार की परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को देखिए। अपने आप में आज भी हम सब इसी स्थिति में है। दाल रोटी तो अच्छी तरह से मिलता है, मिलता है, दाल रोटी है, मिल सम्मान का खाना पीना, रहना सहना, कपड़ा लत्ता सब कुछ मिलता है, क्योंकि बाबा उसके लिए बंधायमान है। तो भक्ति काल में भी हम संपन्न थे जो दान ही करते रहे। पहले श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त किया सत्युग त्रेता में, फिर भक्ति काल में भी हम बहुत ऊंची स्थिति में रहते। आज कलिकाल के समय भी हमारी पास बेशक काला धन नहीं है, परंतु हमारे पास वो पुण्य कर्म जो हम संगम युग में कमा रहे हैं उसकी प्रारब्ध 84 जन्मों तक चलती है, जो हम बहुत श्रेष्ठ रीति से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो ऐसे प्राण बाप दादा का हम दिल से कितना न शुक्रिया अदा करें, कितना ना उनके लिए गुणगान करें, और कितना जो उन्होंने विधि बताई, ट्रैफिक कंट्रोल की विधि बताई, 1 घंटे में 3 मिनट 5 मिनट साइलेंस में रहने की विधि बताई, और सवेरे और शाम अमृत वेला और नुमा शाम के टाइम योग युक्त बनने की विधि बताई। तो उन सारी विधियों को अच्छी प्रकार से अपने जीवन की धारणाएं बना ली। कहते भी हैं विधि विधान के अनुकूल चलेंगे तो सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। और आज प्राण बाप दादा ने हमको बहुत बड़ी सिद्धि से सुसज्जित किया है। थोड़ा याद करिए, क्या बना दिया? बेगमपुर की बादशाह बनाया। अब वो बेगमपुर का बादशाह जिसको कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई सीन सिनरी देख कर के भी कोई डर नहीं लगता, और मुख से
बाप के समान यह शब्द निकले, नथिंग न्यू, तब कहेंगे हम सिद्धि स्वरूप आत्मा हैं, तब कहेंगे हम बेगमपुर के बादशाह हैं। तो ऐसी मनोस्थिति बनाने के लिए हमें बचत की स्कीम बनानी ही होगी। आप देखेंगे दुनिया में साइंस ने बहुत आविष्कार किए हैं, हमारे सामने बहुत सारे चमत्कार दिखाए। आज भी सूरज की शक्ति को जमा कर करके अनेक योजनाएं तैयार की जा रही है। अनेक ऐसे इंजेक्शन निकाल दिए जो बहुत तरफता हुआ व्यक्ति को ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे वो शांत हो जाएगा, बीमारी थम जाएगी और वो अच्छी स्थिति को थोड़े टाइम के बाद प्राप्त कर लेगा। तो हमारे को तो रोज ज्ञान का इंजेक्शन लगता है। रोज कहता है योग की ज्वाला चला अपने अंदर पैदा करो, रोज कहता है अमृत वेला रुमा शाम की तरफ ध्यान रखो, अन्न दोष संग दोष वातावरण के दोषों से अपने आप को दूर रखो और अपनी पढ़ाई की तरफ, अपनी सेवा की तरफ ध्यान दो। उसके लिए डबल लॉक भी बाबा ने कहते हम अपने आप को लगा के चले, एक बाबा की याद का लॉक, एक सेवा का लॉक, 2 लॉक अगर हम लगा के चलेंगे तो क्या होगा, जब हमारा जीवन ही बाबा का है, बाबा की नित्य याद हम करते हैं और बाबा की नित्य सेवा करते हैं, तो क्या होगा, जो भी कुछ हमें प्राप्त होता है वो उसका है, मेरा नहीं है। उसके साथ साथ मेरे को भी उसने अधिकारी बना दिया, मेरी अधीनता को छुड़ा दिया और उसके लिए सिखाया जितना जितना तुम अंतर्मुक्ता की गुफा में जो सर्व गुणों की, जो सर्व शक्तियों की खान है, उस खान की गहराई के अंदर जाते जाओगे उतना सशक्त बनोगे, उज्जवल बनोगे। बाबा नित्य खुद भी उसका पहले अब हमने देखा अभ्यास करते और हम बच्चों को भी उस अनुशासनबद्ध तरीके से चलाने की कोशिश करते। और आज भी आप देखेंगे वही जो बाबा के बनाए हुए नियम और मर्यादाएं, जो ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ताज है, श्रृंगार है, वो कायम है, पवित्रता है ना। उस पवित्रता को हम सब जितना अपने अंदर कायम रखेंगे और ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के अंदर अपने आप को चलाएंगे, उतना हम अपने आप को सशक्त बना सकेंगे। उसके लिए ज्ञान के ऊपर, योग के ऊपर जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने बनाए, उसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान आज भी सवेरे बाबा ने उन 4 सब्जेक्ट के ऊपर हम सबका ध्यान खिंचवाया। अब उसके ऊपर चलना न चलना, अपने आप को सशक्त बनाना न बनाना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। परंतु जो इन 4 सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी प्रकार से ध्यान देता है, अच्छी प्रकार से उनके अनुकूल चलता है, उसके पास पुण्य कर्मों का खाता और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी, संकल्प, समय और शक्ति का संचित धन ऐसा इकट्ठा हो जाता है जो अपने मनोबल से अनेकों की मनोस्थितियों को ठीक कर सकता है। जिस पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। प्राण बाप दादा तो सदा याद रहते ही, परंतु कई ऐसी महान हस्तियां भी याद रहती है। एक बार एक वकील ने महात्मा गांधी जी को कहा, महात्मा गांधी प्रार्थना कर रहे थे
अपनी योग साधना में लवलीन थे। तो वो वकील जैसे वो उठे तो वो वकील महात्मा गांधी को बोलते हैं, महात्मा गांधी जी, अगर इतना समय जो आप समय प्रार्थना में, पूजा पाठ में या स्वाध्याय स्वचिंतन में लगाते हो, वो समय आप राष्ट्र की सेवा में लगाओ तो कितना अच्छा होगा। तो महात्मा गांधी उनकी बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। फिर उनसे बड़े प्यार से पूछते हैं, वकील साहब, आप अपने खाने में कितना समय लगाते हो? तो वो बोलता है, वकील, 20 मिनट मेरे खाने में लग जाता है। तो महात्मा गांधी कहते हैं, अगर आप ये 20 मिनट मुकदमा जो चल रहे होते हैं उसमें लगा दो तो आप कितना सर्वोत्तम काम कर लेंगे। तो वो वकील बड़ा आश्चर्यचकित होकर के बोलता है, खाना नहीं खाऊंगा तो सेवा कैसे करूंगा, मुकदमे कैसे लड़ूंगा, खाना तो बहुत जरूरी चीज है ना। तो महात्मा गांधी ने उनको बड़े प्यार और बड़े संतुलित शब्दों में कहा, इसी प्रकार मेरा भोजन प्रार्थना, स्वाध्याय है, स्वचिंतन है, स्वलोकन है। तो मैं उस भोजन को नहीं खाऊंगा तो मैं राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको भी बहुत स्व को सशक्त बनाकर राष्ट्र को सशक्त बनाना है, स्वर्णिम संसार लाना है, लक्ष्य है। अभियान चालू होने वाले हैं, तो उसको कैसे लाओगे? उसके लिए बहुत बहुत संचित धन चाहिए। और संचित धन, अलौकिक धन जिनके पास होगा, उनकी आभा, उनकी रूहानियत, उनकी पवित्रता, उनकी दिव्यता, उनकी दृष्टि कुछ निराली होगी, साकाश देने वाली होगी। अब ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना है कि वो जो मेरे पूर्वज होकर के गए, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। आज जो मेरा अंतिम स्टेज है, सतो प्रधानता, संपूर्णता, अलौकिकता, रूहानियत का चेहरे और चलन के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, जिस व्यक्तित्व के अंदर सत्यता, पवित्रता और दिव्यता का समावेश हो और रूहानियत की झलक और फलक हो, वो व्यक्तित्व मेरा कहां तक बना है। क्योंकि अब बोलने का समय नहीं है, अब वाणी के द्वारा कर्म करने का समय नहीं है। आप देखेंगे आज ऐसा परिस्थितियां होती जा रही हैं, जैसे हमारी क्लासेस भी बंद हो गई, भाई बहनों का मिलना जुलना भी बंद हो गया। अब शुद्ध संकल्पों में अपने आप को स्थित करने का, शुद्ध स्थितियों में, सर्वोत्तम स्थितियों में अपने आप को स्थित करने का और संकल्प से सृष्टि परिवर्तन करने का समय है। अब वो जो स्थिति है वो लानी है, तो वो बिना प्रयास के नहीं आ सकती। तो इसलिए समय के महत्व को जानकर, बाबा की पुकार सुनकर
बाबा का आदेश सुनकर और अपने महत्व को जानकर। क्योंकि जब तक हमें अपने आप का भी महत्व नहीं होगा तब तक भी हम सशक्त नहीं बन सकते। इन सब के महत्व को जानते हुए अपने आप को उस स्थिति के अंदर, उस संपन्न स्थिति, संपूर्ण स्थिति, कर्म बंधनों से न्यारी स्थिति, कर्मातीत स्थिति में स्थित करना है। तो उसके लिए कहा जाता है, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले, कदम से कदम मिला के चलो तो क्या होगा, मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो हमारी मंजिल क्या है? आज के टॉपिक की मंजिल क्या है? पुण्य कर्मों का खाता और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी, संकल्प, समय और शक्ति का संचित धन अपने अंदर इकट्ठा करना। तो वो हम भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों को अपनाकर अपने आप को संपन्न, समर्थ बना सकते हैं, जो हमारे प्राण बाप दादा की शुभ कामना, शुभ भावना है। और जिनके लिए ही बाबा कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। हमारा बैकबोन बहुत ऊंचा है, बहुत सशक्त है, बहुत निर्विकार है, निरहंकार है, निराकार है। ऐसे बैकबोन के, ऐसे महान महान बाप के हम बच्चे हैं। तो जितनी ऊंची स्मृतियां हमारे अंदर जागृत रहेगी और उसी के अनुकूल हम कर्म करते रहेंगे तो हमारी स्थिति अपने आप में महान, श्रेष्ठ बन जाएगी। ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभकामना और शुभ भावना है। ओम शांति शांति शांति। तो अब चलिए हम शुद्ध संकल्पों में रमन करते हैं और जो कुछ सुना उस पर थोड़ा ध्यान देते हुए अपने साथ कुछ दृढ़ संकल्प भी करेंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्प